दोस्तों अगर सुजलोन एनर्जी की बात करें तो आज लगभग 3% की हमने गिरावट देखी। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या हमें डरना चाहिए या फिर इसको खरीदारी का मौका समझना चाहिए? क्या ये आखिरी मौका है, यहाँ से स्टॉक तेजी से आगे जा सकता है या फिर यहाँ से बड़ी गिरावट होने वाली है? तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ बड़ी अपडेट है जिनको भी डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे विंड एनर्जी सेक्टर के इस इंटरनेशनल खिलाड़ी में क्या आने वाले समय में बड़ी तेजी आ सकती है। क्या ये हमारी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है? जिस तरह से एक समय इसने लोगों को मालामाल किया था, ये स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड करता था, अभी फिलहाल बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, तो क्या आने वाले समय फिर से उस लेवल तक जा सकता है? यहाँ पे इस जो गिरावट इसके पीछे क्या वजह बनी उसको भी समझेंगे और क्या आने वाले समय में एक तरफा तेजी बन सकती है। वैसे अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी का जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। जिस तरह से यहाँ पे सरकार ने इसके लिए राहत के द्वार खोले हुए, उसका फ़ायदा आने वाले समय में देखने को बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन इस समय शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक में और वेट करना चाहिए या फिर इस समय एंट्री कर लेनी चाहिए? सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9.90 पर और 9.50 का लो बना, हाई है 9.95 का। एंड में क्लोजिंग 9.55 पर रही, जहाँ पे 3.05% की गिरावट देखने को मिली। तो दिन में पॉजिटिव शुरुआत भी हुई थी लेकिन रुक नहीं पाया, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और इस वजह से स्टॉक नीचे आया। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 27 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 9 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 9 करोड़ का वॉल्यूम है। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है, ये अच्छी बात है, स्टेबिलिटी आई हुई है। यहाँ पे जो ये रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में वो पोटेंशियल है कि जो सरकार का गोल है 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का, वो ये पूरा करने में बड़ा सहयोग कर सकता है। रिपोर्ट कहती है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट करेगी और ये जो रिजर्व ऑक्शन बिडिंग पॉलिसी है उसके बदले में कोई नई पॉलिसी अगर लाई जाएगी तो आने वाले समय में, यानी आने वाले 5 साल में 23.7 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो सकता है विंड एनर्जी के माध्यम से। तो यहाँ पे बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है और सरकार को इस तरफ अगर कदम उठाने होंगे, पॉलिसी में बदलाव करना होगा, साथ में नई और सब्सिडी देनी होगी, तो बिल्कुल ये अचीव हो सकता है टारगेट। इसके अलावा दूसरी एक और रिपोर्ट है जो रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2026 तक 19 गीगावाट की पावर कैपेसिटी पाई जा सकती है विंड एनर्जी के माध्यम से। और ये अगर ऐसा हो जाता है तो कम से कम इंडिया की इकोनॉमी में $10 बिलियन का और एक नया इन्वेस्टमेंट जुड़ सकता है। यानी सरकार के लिए बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है। जिस तरह से वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमी इंडिया के साथ में बिजनेस कोलैबोरेशन करे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए, तो आने वाले समय में ये संभावना बन सकती है। तो ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से, उनका कहना है कि 2026 तक इंडिया के पास वो पोटेंशियल है कि वो 19.4 गीगावाट का ऑनशोर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और इससे इंडिया की इकोनॉमी में बड़ी हेल्प मिल सकती है। वैसे विश्व के बहुत सारे देश हैं जो इंडिया के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, लगातार बिजनेस टाइप हो भी रहे और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है। बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया भी 2070 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना चाहता है। तो ये टारगेट अचीव हो सकता है। वैसे दोस्तों ये मौका जल्द ही आने वाला है जब एक बड़ा निवेश आ सकता है इंडिया की तरफ, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि 15वां क्रिस्टल एडिशन एक्सपो होने वाला है ग्रीन एनर्जी के लिए। ये 28 से लेकर 30 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में होगा और इसमें विश्व के बड़े बड़े देश भाग लेंगे। यहाँ पे इस एक्सपो के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी से रूबरू किया जाएगा और बहुत सारी ट्रेनिंग होगी, नए एम्प्लॉयज़ को तैयार किया जाएगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और इस सेक्टर के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। यानी एक बहुत सारी नई राहत के द्वार खुल सकते हैं। वैसे इसका फ़ायदा सुजलॉन को बहुत ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि सुजलॉन विंड एनर्जी सेक्टर में ये मार्केट लीडर है। तो आने वाले समय में इनके बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकते हैं। तो ये आपको डेट याद रखनी है, 28 से 30 सितंबर के बीच में यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है। वैसे सरकार की तरफ से PLI स्कीम भी लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, हो सकता है इस एक्सपो के दौरान उसकी भी घोषणा हो। जल्दी ही और ऑफशोर के लिए PLI स्कीम आ सकती है और इसके माध्यम से सरकार जिस तरह से अपना गोल अचीव करवाना चाहती है वो हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि सुजलॉन में लगातार सबका इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि FI लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। 8.96% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में आप देख सकते हो 8.71 हुई, यानी कुछ होल्डिंग कम हुई। लेकिन जून क्वार्टर में FI ने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 9.43% कर लिया। अभी फिलहाल हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया नया अगस्त का, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम DI की बात करें तो 10.50% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उन्होंने भी मार्च में अपनी होल्डिंग को कम किया था, यानी 10.38% किया था। लेकिन इस बार बड़े फंड हाउस की भी होल्डिंग बढ़ चुकी है, यानी 12.37% हो गई है।
तो मार्च में जहाँ पे एफआई और डीआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया था, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने दोनों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। इसका मतलब सुजलॉन पे विश्वास लौट आया है और आने वाले समय जिस तरह से बड़े फंड हाउस यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, आने वाले समय यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पे कुछ ऐसे फंड हाउस भी है जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट बुक भी करते हैं। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है और इसलिए यहाँ पे गिरावट हुई है। उन आंकड़ों को भी आगे हम देखेंगे। म्यूचुअल फंड यहाँ पे लगातार निवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हो दिसंबर में उनकी 0.04% की होल्डिंग थी, मार्च में 0.05 हुई, फिलहाल 0.06% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे एक तरफा खरीदारी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 64.50% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 65.06 हुई, मार्च में फिलहाल 63.28% की होल्डिंग है। तो ये आप समझ सकते हो कि जनरल पब्लिक यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप देख सकते हो 31 जुलाई के लेटेस्ट आंकड़े, जिसमें निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 2.30 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.57% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने भी इसमें अच्छा खासा निवेश किया, यानी 1.61 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.59% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने 1.12 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और इन्होंने 1.47% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.32 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.59% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने 0.13 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.04% की होल्डिंग ली है। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके अलावा ICICI प्रू 500 ETF ने 0.02 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.03% की होल्डिंग ली है। तो यहाँ पे ICICI बैंक देख लो, कोटक बैंक देख लो या फिर मोतीलाल ओसवाल, सब ने अच्छा खासा निवेश किया और ये इंडिया के बड़े म्यूचुअल फंड है। अगर ये दाव लगा रहे सुजलॉन में तो डरने की कोई बात नहीं। सुजलॉन पे आने वाले समय तेजी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड, बड़े फंड हाउस और FI सब कोई खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या डरने की इसमें बात है, आप इसमें बने रह सकते हैं। इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 44% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 203% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से 52% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 17% आप है और 1 मंथ के हिसाब से 26% पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और 1 डे के हिसाब से लगभग 3.05% की तेजी है। तो ये आप देख सकते हो एक महीने में लगभग 26% की शानदार तेजी बनी है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी और वही हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एक अच्छी बात यह भी है कि इंडियन रुपीज़ लगातार मजबूत हो रहा है। फिलहाल आज की प्राइस 79.18 पर आ चुकी है और आप देख सकते हो 6 सितंबर को ये 79.90 पे चला गया था और उस हिसाब से लगभग देखें तो 60 पैसे की बड़ी मजबूती आ चुकी है। और जिस तरह से इंडियन रुपीज़ मजबूत हो रहा है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि बाहर से निवेश बहुत ज़्यादा आ रहा है इंडिया में और इसीलिए डॉलर यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी वजह से डॉलर के फ्लो की वजह से इंडियन रुपीज़ मजबूत हो रहा है। तो पॉजिटिव बातें बननी शुरू हो चुकी है। आज निफ्टी एनर्जी में भी थोड़ी सी तेज़ी थी। आप देख सकते हो 28,047 के स्तर पर 0.36% की मामूली सी तेज़ी थी। अब चलते हैं हम उस बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज हमने यहाँ पे गिरावट देखी। तो देख सकते हो आप बाजार खुलते ही करीब 9:56 पर 9.65 की प्राइस से 10,73,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 11:37 पर 9.60 की प्राइस से 13,71,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 12:22 पर 9.65 की प्राइस से 21,14,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 12:41 पर 9.65 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 1:25 पर 9.60 की प्राइस से 23,28,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 1:38 पर 9.55 की प्राइस से 15,28,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई और ये सब बड़े फंड उसने लगातार आज बिकवाली की है। फिर आप देख सकते हो 1:38 पर ही 9.55 की प्राइस से 13,76,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 2:45 पर 9.50 की प्राइस से करीब 14,50,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई और उसके बाद 2:53 पर आप देख सकते हो करीब 9.55 की प्राइस से 17,22,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई और जिस तरह से लगातार बिकवाली हुई उस वजह से प्राइस नीचे आई है। तो किसी बड़े फंड हाउस ने आज जम के प्रॉफिट बुकिंग की है और क्यों ना हो, अभी भी फिलहाल पिछले एक महीने के हिसाब से 26% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग वही करते हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जिनके लिए 10 से 20% की तेज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में निवेश में आपको आने वाले समय और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। एक बार इसके पिवट लेवल को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से गिरावट अगर होती है तो 9.63 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 9.42 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 9.23 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल अगर बनना शुरू हो जाएगा
तो 10.03 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 10.22 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर चला गया तो फिर 10.43 तक जा सकता है, यानी तेजी बनी तो 10.5 तक जा सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं, नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इसमें बने रहे, ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।